मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। पिछले वीडियो में अपन ने वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध ज्ञात किया था और फिर उस संबंध को अपन ने सिद्ध किया था। तो अगला टॉपिक अपना शुरू होता है गोल दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी अपने लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि इस पाठ के जब भी अपन दर्पण सूत्र से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल हल करेंगे उनमें अपन को कार्तीय चिन्ह परिपाटी का ज्ञान होना जरूरी है। अगर कार्तीय चिन्ह परिपाटी सही ढंग से समझ में नहीं आई तो अपन दर्पण सूत्र से संबंधित एक भी न्यूमेरिकल सही नहीं कर सकते। तो इसको ध्यान से देखना। देखो, ये मैंने एक अवतल दर्पण लिया है, ये इसका ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के समांतर जो भी दूरी अपन मापते हैं उनका मूल बिंदु क्या लेंगे? ओ बिंदु को। कहने का मतलब इस ओ से या ध्रुव से बाईं तरफ की सभी समांतर दूरियां किसमें होंगी? ऋणात्मक। और दाईं तरफ की सभी दूरियां किसमें होंगी? धनात्मक। ठीक है भाई, यहाँ समझने की बात है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी दूरियां अपन लेंगे, जैसे समांतर दूरियां कौन कौन सी होती हैं? बिंब दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी। क्योंकि अपन जब भी बिंब को रखेंगे तो दर्पण के सामने रखेंगे और दर्पण के सामने रखेंगे तो वो साइड कौन सी है? बाईं साइड है। अर्थात बिंब को हमेशा कौन सी साइड में रखेंगे? बाईं साइड में। तो बिंब दूरी हमेशा किस में होगी? ऋणात्मक होगी। मुख्य बिंदु जिसको अपन मान रहे हैं या मूल बिंदु जिसको मान रहे हैं ओ, उसके बाईं साइड की दूरियां किस में हैं? ऋणात्मक। और दाईं साइड की दूरियां किस में हैं? धनात्मक। अब मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे भी दूरियां होती हैं। वो कैसे होती हैं? जैसे अपन यहाँ बिंब रखते हैं तो बिंब की ऊंचाई लें तो वो माइनस में होगी या प्लस में होगी। तो देखो, बाईं साइड में अपन बिंब रखते हैं और अब वो कितना ऊंचा है? 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो वो मान भी अपन माइनस प्लस में रखने के लिए क्या करेंगे? तो इस मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी दूरी होगी, कहने का मतलब मुख्य अक्ष के लंबवत मापी जाने वाली दूरियां, ऊपर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती हैं और नीचे मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इसी को सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं? कार्तीय चिन्ह परिपाटी, अर्थात गोले दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब इस किरण आरेख में जैसे समझा रखा है उसको अपन पॉइंटों में बनाकर लिखेंगे, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल में तो अपन को लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रश्न ही पूछ लिया अपन को कि गोले दर्पण की कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होती है या किसे कहते हैं, समझाइए। तब अपन को किरण आरेख बनाना पड़ेगा और फिर ये चारों बिंदु लिखने पड़ेंगे। तो पहला बिंदु देखो, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। कहाँ से मापते हैं भाई? दर्पण के ध्रुव से। कौन सी दूरियां? मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाने वाली दूरियां। समझ में आया? पहला बिंदु, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। दूसरा बिंदु लो भाई, बिंब दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। अभी मैंने बताया कि बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, अर्थात बिंब दूरी जिसको अपन u से व्यक्त करते हैं, अर्थात बिंब दूरी जिसको अपन u से व्यक्त करते हैं, u का मान हमेशा ऋणात्मक होगा। इस u का मान कैसा होगा? हमेशा ऋणात्मक। तीसरा बिंदु, मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के बाईं ओर की सभी दूरियां, मूल बिंदु के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक। जैसे यहाँ अपन ने बिंब रख लिया तो बिंब दूरी कैसी हो गई? ऋणात्मक। अगर इसका प्रतिबिंब भी इसी साइड में बन रहा है तो प्रतिबिंब दूरी भी कैसी हो गई? ऋणात्मक। तो मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर की, इस ध्रुव के दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। यह हो गया अपना तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु, मुख्य अक्ष के ऊपर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर
की ओर लंबवत मापी जाने वाली, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबवत मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक तथा नीचे की ओर लंबवत मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती हैं। जैसे जैसे अपन ने किरण आरेख में दर्शाया है उसको फिर अपन थ्योरेटिकल भाषा में लिख देते हैं। इसी को अपन कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं या गोले दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहेंगे। ये हो गई भाई गोले दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अब अपना अगला टॉपिक है दर्पण सूत्र। अगला टॉपिक क्या है भाई? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र। देखो दर्पण सूत्र क्या होता है। बहुत सरल बात है। दर्पण सूत्र में मुख्य रूप से 3 दूरियां काम आती हैं। एक दूरी का नाम है बिंब दूरी, एक का प्रतिबिंब दूरी और एक का फोकस दूरी। और इन तीनों में जो संबंध होता है उस संबंध को ही अपन दर्पण सूत्र कहते हैं। तो दर्पण सूत्र की परिभाषा लिखने के लिए अपन को इन तीनों की परिभाषा देनी होगी। जैसे जहां अपन बिंब रख रहे हैं, अभी अपन ने कार्तीय चिन्ह परिपाटी में पढ़ा था कि बिंब को हमेशा कौन सी साइड में रखते हैं? बाईं साइड में। जैसे जहां अपन बिंब रखते हैं, जैसे मैं ये कि अवतल दर्पण का दर्पण बना दिया, ये मुख्य अक्ष खींच दिया। सपोज करो अपन यहाँ क्या रख दिए? बिंब रख दिए। क्या रख दिए? बिंब रख दिए। ये इसका वो बिंदु है। अभी अपन ने बात की थी कि बिंब को हमेशा बाईं साइड में रखते हैं और मुख्य अक्ष के समांतर जो भी दूरियां मापते हैं उनके लिए मूल बिंदु किसको मानते हैं? ओ को। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये, इसको अपन क्या कहते हैं? बिंब दूरी। तो बिंब दूरी की परिभाषा हो गई कि गोले दर्पण में ध्रुव व बिंब के मध्य की दूरी को, गोले दर्पण में ध्रुव व बिंब के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? बिंब दूरी। ठीक है भाई। फिर जैसे सपोज करो इससे अपन को एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, ये मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो ये प्रकाश की किरण परावर्तित हो गई, मुख्य फोकस से आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये क्या बन गया भाई अपना? बी डैश और ए डैश क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को अपन, अर्थात इस दूरी को अपन क्या कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी। इस दूरी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी की परिभाषा पे अपन ऐसे ही बना सकते हैं कि प्रतिबिंब ये एवं ध्रुव के मध्य की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। ये अपन को प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, ये ध्रुव हो गया, इन दोनों के मध्य की दूरी को अपन क्या कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी। और जिसको किससे लिखते हैं? V से। प्रतिबिंब दूरी को किससे लिखते हैं? V से। और तीसरी दूरी है फोकस दूरी। ये हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक की। कहने का मतलब ये हुआ मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इनके मध्य में जो संबंध होता है उस संबंध को ही अपने
दर्पण सूत्र कहते हैं। तो देखो मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। एक गोले दर्पण में एक गोले दर्पण में ध्रुव एवं बिंब के मध्य की दूरी को ध्रुव एवं बिंब के मध्य की दूरी को बिंब दूरी, मध्य की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं। मध्य की दूरी को क्या कहते हैं भाई? बिंब दूरी कहते हैं। जिसे स्मॉल यू से व्यक्त करते हैं। स्मॉल यू से क्या करते हैं भाई? व्यक्त करते हैं। तथा ध्रुव एवं प्रतिबिंब के मध्य की दूरी तथा ध्रुव एवं प्रतिबिंब के मध्य की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। जिसे V से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? V से। तथा ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जिसे स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। इन तीनों राशियों में इन तीनों राशियों में एक संबंध होता है जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भाई? दर्पण सूत्र कहते हैं।
देखो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्या हो गया? दर्पण सूत्र। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। या 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v। ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी दर्पण सूत्रीय है, ये भी दर्पण सूत्रीय है। अगर अपन को u का मान निकालना है अर्थात बिंब दूरी का मान निकालना है तो ऐसे लिख लेंगे, प्रतिबिंब दूरी का मान निकालना है तो ऐसे लिख लेंगे, और फोकस दूरी का मान निकालना है तो ऐसे लिख लेंगे। ये सभी दर्पण सूत्र हैं। ये अपना दर्पण सूत्र क्लियर हुआ। यहाँ और लिख रहा हूँ मैं, देखो स्मॉल f बराबर क्या है? फोकस दूरी। स्मॉल f क्या है? फोकस दूरी। u क्या है? स्मॉल u क्या है? बिंब दूरी। बिंब दूरी। और स्मॉल v क्या है? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी। ये हो गया दर्पण सूत्र। तो भाई दर्पण सूत्र और कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्लियर हो गई है। अब अपन इस पाठ के दर्पण सूत्र और कार्तीय चिन्ह परिपाटी से न्यूमेरिकल आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे मैं कोई न्यूमेरिकल बोलूं, किसी अवतल दर्पण की बिंब दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसे अपन उसकी प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कर सकते हैं। या प्रतिबिंब दूरी न पूछकर आपको ये पूछ सकता है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करेंगे तो स्थिति ज्ञात करने के लिए अपन को क्या ज्ञात करना पड़ेगा? प्रतिबिंब दूरी। कई बार ऐसे पूछ लेता है, फोकस दूरी दे देता है, प्रतिबिंब दूरी दे देता है, और आपको बिंब दूरी पूछ लेता है, बिंब की स्थिति पूछ लेता है। तो अपन बिंब की स्थिति के लिए u निकाल लेंगे और इसमें मान रखेंगे। अपन को पता चल ही गया। जैसे u का मान, u की जगह अपन को रखना है u का मान। तो अभी अपन ने कार्तीय चिन्ह परिपाटी में पढ़ा था कि u का मान हमेशा किस में होता है? ऋणात्मक में। तो प्रश्न में आपको ऋणात्मक और धनात्मक नहीं देगा, सीधी दूरी बताएगा। अपन को कार्तीय चिन्ह परिपाटी से, हमें भाई कार्तीय चिन्ह परिपाटी से उस मान का निर्धारण करना है कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है। ठीक है भाई, ये टॉपिक अपना क्लियर हुआ। थैंक यू।